अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज ही के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि चन्नारली में बुरहान साहब की लाश के पास जरकुताए बुरहान साहब और बाकी सब मौजूद होते हैं। जरकुताए बुरहान की तलवार उनकी मैयत पर रखते हुए कहता है, बुरहान मेरे भाई, मेरे मोतमद, जिंदगी में मेरे साथी, पहले उस्मान साहब चले गए और अब तुम चले गए हो बुरहान। जरकुताए का दिल ये कैसे बर्दाश्त करेगा बुरहान, और रो रहा होता है। तो उरहान साहब जरकुताए को तसल्ली देते हुए कहते हैं, आप बर्दाश्त करेंगे जरकुताए साहब, हम बर्दाश्त करेंगे। भेड़िया जब तक अपना इंतकाम न ले ले वो अपना जख्म छुपाता है, हम अपने जख्म छुपाएंगे। हम गद्दारों के चेहरों पर इंतकाम की जोरदार आवाजें कसेंगे। जरकुताए कहता, मेरे भाई का खून जमीन पर आएगा नहीं छोड़ा जाएगा मेरे सुल्तान। वो भाग भी जाएं तो क्या फायदा, वो तमाम सर्कश इसकी भरपाई करेंगे। मैं इन सब को एक एक करके मार डालूंगा। जबकि शाहिनशाह, दमीरहान और महमद छुपकर उन्हें देख और सुन रहे होते हैं। तो उरहान साहब कहते, जरकुताए साहब वो भागे नहीं थे, वो वैसे भी यहाँ हैं। ये सुनकर सिपाही जब इधर उधर देखते हैं तो शाहिनशाह, दमीरहान और सब पीछे हट जाते हैं। और फिर तमीर बोगा सुल्तान के पास बैठते हुए पूछता, फिर हमला करने के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते, वो हमारे मजमा के बिखरने का इंतजार कर रहे हैं, वो हमें एक एक करके शिकार करना चाहते हैं। तो शामिल कहता, ये वहद रास्ता है जो इन गिदड़ों को मालूम है। जरकुताए कहता, वहद चीज जो मुझे मजबूत रखती है इन बुजदलों का खून है मेरे सुल्तान। आप ये बताएं कि हम क्या करने वाले हैं? तो सुल्तान कहते, मुतहद रहकर इनके हमले का इंतजार करेंगे। जो लोग बहादुर और मर्द होने का दावा करते हैं वो मैदान जंग में हमारा सामना करेंगे। जरकुताए कहता, इंशाल्लाह। और फिर सुल्तान उठ खड़े होते हैं। जबकि इधर महमद शाहिनशाह से पूछता, क्या आपको लगता है कि वो चले गए? शाहिनशाह कहता, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करेंगे महमद साहब, इनके लिए इस मौत से जो इनकी मुंतजर है और वो गुस्सा जो मेरे अंदर बर्फानी तोदे की तरह बढ़ रहा है, इससे बिल्कुल फरार नहीं है। तो दमीरहान कहता, केचक इनके बंदोबस्त के लिए आए हैं, वो जल्द ही इस जगह को घेर लेंगे और यहाँ मंदला रहे होंगे। तो यगीद कहता, इनकी लाशें परिंदों और जानवरों की खुराक बनेगी, जरा इंतजार करें। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा घोड़े पर सवार आगे बढ़ रही होती है और मुसलसल घोड़ा भगाती ही चली जा रही होती है कि इतने में ही रास्ते में एक सांप रास्ते से गुजर रहा होता है, जिसे देखकर घोड़ा एकदम रुक जाता है और शहजादी अस्पोर्चा जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि फातिमा खातून उसी आदमी के पास पहुंची हुई होती है जिससे शहजादी अस्पोर्चा ने अपना घोड़ा खरीदा था, और वो आदमी फातिमा से कह रहा होता है, वल्लाह मैंने किसी की मदद नहीं की, मैं सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। फातिमा कहती, झूठ बोलना बंद करो, आस पास घोड़े बेचने वाले वाहिद शख्स तुम हो, तुमने रोमी औरत को घोड़ा बेचा है या नहीं? तो वो आदमी कहता, इसके पास सिक्के नहीं थे, उसने मुझे ये दिया, और वही हार, अंगूठी और कांटे निकाल कर फातिमा को दिखाता है। फातिमा उससे वो ले लेती है और जैसे ही बाहर निकाल कर उसे देखती है तो समझ जाती है और फिर उस आदमी से पूछती, उसे निकले हुए कितना वक्त हो गया है? तो वो आदमी कहता, सूरज अभी अपने अरूज पर नहीं पहुंचा था। और फिर फातिमा अपने आदमी से कहती, इसे घोड़े के सिक्के दे दो, हम वक्त जाया किए बगैर जाएंगे, चलो। और फिर सिपाही घोड़े की मालियत के सिक्के उस आदमी को दे देता है। जबकि इधर महल में मलहून खातून एराज खातून को डांटते हुए कह रही होती है कि अस्पोर्चा इस महल से कैसे जा सकती है, तुम उसे कैसे नहीं देख सके, तुम इसे कैसे नहीं सुन सके एराज? एराज कहती, वल्लाह मलहून खातून, उसने हमें काम करने का हुक्म दिया, फिर हमें पता चला कि वो चली गई है। मलहून कहती, हर तरफ पहरेदारों और सिपाहियों के होते हुए लेकिन उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया, तुम सब बेवकूफ हो। जबकि सुलेमान कासिम को इशारा करता है और फिर सुलेमान, कासिम और गुलसम कमरे से रवाना हो जाते हैं। और फिर गोंजा कहती, माँ कौन जान सकता था कि वो ऐसी हालत में ऐसा करेगी? नीलोफर कहती, हमारे सुल्तान फतुहात के लिए कोशा है, हलीमा भी फर्ज के अंजाम पर मुतयन है, फातिमा अपनी जान को खतरे में डालकर इसके पीछे चली गई है, हम यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं और फिर भी हम इस तरह के वक्त में अस्पोर्चा की परेशानी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मालहून कहती, मैं सबकी हिफाजत के बारे में सोच रही हूँ, अस्पोर्चा समेत। तो नीलोफर कहती, अगरचा अस्पोर्चा इस महल में 2 रियासतों के मुस्तकबिल के लिए दुल्हन बनकर आई थी, उसे गौर से सोच कर बैठ जाना चाहिए था माँ। तो मलहून कहती, तुमने हर मौका पर अपनी बातों से परहेज नहीं रखा, मैं तुम्हें क्या कहूँ? तो गोंजा कहती, किसी ने ऐसी बात नहीं कही जो सच ना हो माँ। क्या अस्पोर्चा बहुत मेहरबान थी? अगर वो मेहरबान और दोस्ताना होती तो वो अब हमारे साथ होती माँ। तो मलहून कहती, मैंने तुम्हें कई बार खबरदार किया है, तुमने
इस खातून के लिए महल को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया और फिर इसके वालिद के हालात ने इसे और भी खराब कर दिया। कैसे? तुम जो कुछ चाहती थी वो हो गया नीलोफर? तो नीलोफर कहती, अगर इसमें वो बोझ उठाने की ताकत नहीं थी जो इससे मांगी गई थी, इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था माँ। उसने कहा कि वो 2 रियासतों को बचाने आ रही है, वो अपने और अपने बाप के अलावा कुछ नहीं सोच रही। अब हर कोई इसे देख सकता है। तो मलहून गुस्से से कहती, बस नीलोफर बस, अस्पोर्चा भी सुल्तान की बीवी है, ये बात तस्लीम करो। और फिर गोंजा से कहती, तुम भी गोंजा, ये तुम्हें मेरी आखिरी तंबीह है। इस दौरान गोंजा को दर्द होता है तो मलहून पूछती, गोंजा गोंजा क्या तुम ठीक हो? और सब ख्वातीन गोंजा को पकड़कर बैठाती हैं। और फिर मलहून आइके से कहती, आइके शरबत लेकर आओ। तो आइके शरबत लेने रवाना हो जाती है। मलहून कहती, आह मेरी बेटी, तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। नीलोफर कहती, थोड़ा सा वक्त रह गया है बहन, थोड़ा सा वक्त रह गया है। और फिर इधर चन्नारली में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने सिपाहियों से मुखातब होकर कहते हैं, मेरे सरदारों, मेरे सिपाहियों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल जल रहे हैं, लेकिन ये जान लो कि मेरे अंदर की आग तुम्हारी आग से 1000 गुना ज्यादा है। आपने एक सरदार, लेकिन मैंने अपने बाबा की मेरास और इनके भाई को खो दिया है। आपने एक सरदार, लेकिन मैंने मुझे सरदारी सिखाने वाले को खो दिया है। लेकिन गिरना नहीं है, हम हरगिज नहीं टूटेंगे। हम एक दिल में 1000 बुरान जिंदा रखेंगे। इनके ईमान और इज्जत के साथ हम एक गजा से दूसरी गजा तक लड़ेंगे। हम इनके रास्ते को अपना रास्ता मानने वालों के साथी बनेंगे। हमें अजियत में मुब्तला करने वालों के लिए अजाब बनेंगे। और फिर जरकुतै की जानब बाजू बढ़ाते हैं तो जरकुतै उरहान साहब का बाजू पकड़कर उठ खड़ा होता है, जबकि इधर महमद दमीरहान को आकर बताता है, दमीरहान साहब, कैचक सिपाहियों ने अपनी तलवारें सौंत ली हैं, वो हर कोने को संभाले हुए हैं। यह सुनकर दमीरहान और शहनशाह बहुत खुश होते हैं। दमीरहान कहता, वक्त आ गया है सरदारान, चलो बिस्मिल्लाह। और साहब वहां से रवाना होते हैं, जबकि यगीत वहां खड़ा उन्हें देखने लग जाता है। तो इधर सुल्तान शामिल से पूछता, एवरनो साहब कहाँ हैं? तो शामिल बताता है कि उन्होंने कहा कि वो उससे निकलने की कोशिश करेंगे और चले गए, लेकिन बज़ाहिर उनके साथ कुछ हो गया है मेरे सुल्तान। किसी दौरान उन्हें सिपाहियों की आवाजें सुनाई देती हैं जो कि कह रहे होते हैं, चलो जल्दी करो, रुको नहीं, इन्हें घेर लो। उनकी आवाजें सुनते साथ ही तमाम सिपाही चौकन्ने हो जाते हैं। सुल्तान कहते, ये आवाजें इन सांपों की आवाजें हैं जो हमारे अंदर घुस आए हैं। और फिर अगले ही लम्हे चारों तरफ से सिपाही बाहर निकल आते हैं और उरहान साहब और उनके तमाम सिपाहियों सरदारान को घेर लिया जाता है। और फिर देखते ही देखते शहनशाह, दमीरहान और महमद भी अपने सिपाहियों के हमरा एक जानब से बाहर निकल आते हैं और सुल्तान के सामने आ जाते हैं। शहनशाह पूछता, क्या हुआ उरहान, क्या तुमने अपनी जबान निगल ली है? हाँ जरकुतै, हमारी मौजूदगी ने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? तो जरकुतै कहता, शहनशाह, तुम भेड़िए के भेस में गिदड़, तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शहनशाह कहता, फिक्र मत करो जरकुतै, मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारे भाई के पास रवाना कर दूंगा। उरहान साहब कहते, तुम गाफिल लोग, तुमने आसमानियों के अजीम गाजी को शहीद किया है, यहाँ तुम्हारा खून दरिया की तरह बहेगा। तो दमीरहान कहता, ख्वाब देख रहे हो उरहान, तुम ख्वाब देख रहे हो, अपने इर्द गिर्द देखो, तुम कीचक से घिरे हुए हो जिनकी जमीनें तुमने हथियाने की कोशिश की, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। और फिर इसके बाद एक केचक सरदार आगे बढ़ता है और उरहान साहब से कहता, आपने चन्नारली पर कब्जा करने की कोशिश की सुल्तान उरहान, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। चन्नारली वैसे भी आपके साथ है। और अपनी तलवार शहनशाह की जानब लहराता है। ये देखते साथ ही शहनशाह, दमीरहान और महमद हक्का बक्का रह जाते हैं, जबकि केचक के तमाम सिपाही भी अपनी तलवारें सुल्तान उरहान और उनके सिपाहियों की जानब से हटाकर शहनशाह, दमीरहान के सिपाहियों की जानब कर लेते हैं। ये सब देखते साथ ही शहनशाह के पांव तले जमीन निकलना शुरू हो जाती है और वो परेशान होते हुए कहता, ये आदमी क्या कह रहा है दमीरहान साहब? दमीरहान कहता, गद्दार बादनस्ल। और फिर एक जानब से फ्लादियस यानी एवरनो साहब भी आ जाते हैं और कहते, कैचक के बहादुर जवान खून के आखिरी कतरे तक उस्मानियों के साथ खड़े हैं सुल्तान उरहान। और फिर सुल्तान उरहान कहते, हाँ अब बोलो दमीरहान साहब, कौन किसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, जरा ये बताओ। दमीरहान कहता, हमला करो, हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही उसके सिपाही हमलावर हो जाते हैं और दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में जब हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा जमीन पर गिरी पड़ी होती है तो उसकी आंख खुलती है और वो जैसे ही उठ खड़ी होती है तो उसे उसके सामने उसका वालिद शहनशाह अंद्रोनिकोस नजर आता है, जो उससे कहता है, अस्पोर्चा मेरी बेटी, चलो उठो चलें। और अपना हाथ उसकी जानब बढ़ाता है तो अस्पोर्चा कहती, बाबा बाबा, और उठने की कोशिश करती है। और फिर इसके बाद वो पीछे की जानब देखती है तो उसे उरहान साहब नजर आते हैं और वो कहते हैं, अस्पोर्चा तुम मेरी जान पहचान की सबसे मजबूत औरत हो। तो अस्पोर्चा कहती, उरहान साहब अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते, तुम ये कर सकती हो। और
और स्पोर्चा भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि अगले ही लम्हे उरहान साहब गायब हो जाते हैं और स्पोर्चा सोच विचार में मुब्तला हो जाती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।